हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। दिसंबर के महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वो देश है ऑप्शन डी इंडिया। ऑप्शन डी भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो दिसंबर महीने का जो यूएनएससी का प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। वहीं भारत यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना था 1 जनवरी 2021 को, और वहीं इन 2 सालों के भीतर ये दूसरा मौका है जब भारत के पास यूएनएससी का प्रेसिडेंसी है। और वहीं इस 1 महीने के दौरान 2 हाई लेवल इवेंट होने वाले हैं 14 और 15 दिसंबर को, और वहीं इन 2 दिनों में रिफॉर्म्ड, मल्टीलैटरलिज्म और काउंटर टेररिज्म पे चर्चा किया जाएगा। और वहीं इस काउंसिल को चेयर करेंगे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और वो है सुब्रमण्यम जयशंकर जी। विच स्टेट हैज लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट टू प्रमोट इंडिजिनस स्पोर्ट? स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट लॉन्च किया है? तो वो किया है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट को लॉन्च किया टू प्रमोट इंडिजिनस स्पोर्ट्स। और वहीं आपको याद होगा कि जो यूपी है उसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का स्कीम इससे पहले लॉन्च कर चुका है, तो उसी के तहत इस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट को भी लॉन्च किया गया है। और वहीं यूपी में कुल 75 जिले हैं, और यूपी की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इन विच स्टेट और यूटी द फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल वाज हेल्ड? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। वहीं इस जम्मू कश्मीर का पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था बंदीपोरा जिला का केडसन गांव के पास एक जगह है जिसका नाम है अलूसा। तो वहां पे इस ट्राइबल विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और वहीं इस फेस्टिवल का आयोजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बंदीपोरा और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्राइबल अफेयर्स ने दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। और वहीं इस फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के 2 ट्राइबल कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, जो है गुज्जर और बकरवाल। और उन्होंने इसमें डांस किया और साथ में परफॉर्म किया गटका, जो कि एक फॉर्म है मार्शल आर्ट का। और वहीं इसके साथ जो जम्मू कश्मीर है वो 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना। और जम्मू कश्मीर के जो एलजी है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है मनोज सिन्हा। द इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? अंतरराष्ट्रीय लूजोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन सी गोवा में। ऑप्शन सी गोवा। और वहीं इस फेस्टिवल का आयोजन गोवा में 3 से 6 दिसंबर तक हुआ था। और वहीं इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। और वहीं ये फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन और गोवा की सरकार ने तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। और वहीं इस फेस्टिवल की जो गेस्ट ऑफ ऑनर थी वो थी मीनाक्षी लेखी जी, जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर। तो याद रखिएगा मीनाक्षी लेखी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर है। और वहीं बात करते हैं कि लूजोफोन्स क्या होता है। तो ये वो लोग होते हैं जिनका पोर्चुगीज नेटिव भाषा है या नेटिव भाषा नहीं होके उनका वो सेकंड लैंग्वेज है, तो उनको लूजोफोन्स बोलते हैं। और उन्हीं के लिए इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो गोवा है उस पे पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। Which of the following have announced that they have successfully tested a hydrogen powered aircraft engine? निम्नलिखित में से किसने घोषणा की है कि उन्होंने हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ईजीजेट और रोल्स रॉयस ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन को। तो ऑप्शन ए ईजीजेट और रोल्स रॉयस इसका सही आंसर होगा।
तो एयरलाइन कंपनी इजीजेट और एयरक्राफ्ट इंजन मेकर रोल्स रॉयस ने अनाउंस किया है कि दे हैव सक्सेसफुली टेस्टेड अ हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन, और उन्होंने उसे बताया है कि यह दुनिया का पहला इंजन है हाइड्रोजन पे चलने वाला फॉर एविएशन। और वहीं इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो रोल्स रॉयस के फाउंडर है उनका नाम है हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स। तो इन दोनों का जो सरनेम है रोल्स और रॉयस, इसको मिला के रोल्स रॉयस कंपनी खड़ा हुआ है। Who took charge as Secretary of the Department of School Education and Literacy? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो संभाला ऑप्शन ए संजय कुमार जी ने। ऑप्शन ए संजय कुमार। तो संजय कुमार ने चार्ज लिया है एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और इन्होंने रिप्लेस किया है अनीता करवल को, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो गया। और वहीं संजय कुमार 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और बिहार कैडर, और वहीं इससे पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के सेक्रेटरी के पद पे थे। Who has been elected as the president of the Advertising Agencies Association of India? भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया है। तो चुना गया है ऑप्शन बी प्रशांत कुमार जी को। ऑप्शन बी प्रशांत कुमार। और ये जो है करेंटली सीईओ है साउथ एशिया ऑफ ग्रुप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के। और वहीं ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले ये थे इसके वाइस प्रेसिडेंट 2020 से लेकर 2022 तक। और वहीं अब इनके जगह वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे राणा बरुआ। राणा बरुआ। द थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा ऑप्शन सी भारत में। ऑप्शन सी इंडिया। तो पहले तो T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड का ये तीसरा एडिशन है जो 5 दिसंबर को चालू हो गया है, और वहीं ये चलेगा 17 दिसंबर तक। और वहीं इस ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और भारत की टीम शामिल है। वहीं इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो युवराज सिंह बने हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर किसे बनाया गया है। वहीं इस टूर्नामेंट में 150 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे इन 7 देशों से, और उनके बीच में कुल 24 मैचेस खेली जाएंगी भारत के विभिन्न 9 शहरों में। और वहीं इस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का जो इनॉग्रेशन हुआ वो 5 दिसंबर को हुआ था। और कहाँ? तो इसका इनॉग्रेशन गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में किया गया। तो स्टेडियम का नाम भी इम्पोर्टेंट है, और ये स्टेडियम कहाँ पे है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। Who is the author of the book Brave Hearts of Bharat Vignettes from Indian History? Brave Hearts of Bharat Vignettes from Indian History पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन बी विक्रम संपत। ऑप्शन बी विक्रम संपत। और वहीं ये किताब ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री को लिखा है विक्रम संपत जी। और वहीं इस किताब को पब्लिश किया है पेंगुइन इंडिया ने। और इस किताब में 15 एंथोलॉजीज है, यानी कि कहानियां हैं उन वीर योद्धाओं की जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया। वेटरन उड़िया फिल्म एक्ट्रेस झरना दास पास्ड अवे। शी वॉन द गुरु केलुचरण मोहपात्रा अवार्ड इन विच ईयर? अनुभवी ओडिया फिल्म अभिनेत्री झरना दास का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष गुरु केलुचरण मोहपात्रा पुरस्कार जीता? तो जीती थी ऑप्शन सी 2016 में। ऑप्शन सी 2016। तो वेटरन ओडिया फिल्म एक्ट्रेस झरना दास जी जिनका हाल में ही निधन हो गया, और वहीं उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं जैसे कि मला जन्हा, अमादबता, अदीना, मेघा और अभिनेत्री। वहीं इसके साथ ही इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में, इसके लिए इन्हें उड़ीसा सरकार द्वारा जयदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वहीं इसके साथ वर्ष 2016 में इनको मिला था गुरु केलुचरण मोहपात्रा अवार्ड। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? वियतनाम की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएं,
और वहीं इस डेली करंट अफेयर लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।